नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो वीरता, विद्रोह और आखिर में एक बहुत ही दुखद अंत की मिसाल है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी को बयां कर देती है। मतलब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक महान राजा की जो अपने किस्मत से ही हार गया। तो कहानी का पहला अध्याय, राजा जो अपनी ही किस्मत से हार गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की, जिनकी बहादुरी के किस्से तो बहुत थे, लेकिन जिनका अंत उतना ही दुखद था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, प्रेम की शुरुआत। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ में भी एक प्रेम कहानी ही है। एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास में आग लगा दी। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे। सोचिए, महोबा से लेकर दिल्ली तक बस बातें थीं, हवा में तैरते किस्से थे। एक तरफ पृथ्वीराज की बहादुरी के, तो दूसरी तरफ संयोगिता की खूबसूरती और समझदारी के। और बस इन्हीं कहानियों को सुनते सुनते दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, बिना मिले ही। तो देखिए, एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, जिनकी तलवार का लोहा दुश्मन भी मानते थे, और दूसरी तरफ थी संयोगिता। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि बहुत तेज दिमाग वाली और अपने फैसलों पर चट्टान की तरह अड़ी रहने वाली राजकुमारी थी। मतलब दोनों ही अपने अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट थे, जैसे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे नाटकीय मोड़, स्वयंवर का विद्रोह। जी हाँ, यहीं से उस प्रेम ने एक बगावत को जन्म दिया, और उस बगावत का मंच बना एक स्वयंवर। मामला सिर्फ इतना नहीं था कि उन्हें बुलाया नहीं गया, नहीं, ये तो एक सोची समझी बेइज्जती थी। संयोगिता के पिता राजा जयचंद किसी भी हाल में पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे, और इसके लिए स्वयंवर से अच्छा मौका और क्या हो सकता था। और फिर जो हुआ वो सच में किसी फिल्मी कहानी जैसा था। सोचिए, भरी सभा है, देश भर के बड़े बड़े राजा बैठे हैं, और संयोगिता ने सबको नजरअंदाज कर दिया और जाकर वरमाला किसके गले में डाली? दरवाजे पर खड़े पृथ्वीराज के पुतले के गले में। और जैसे ही ये हुआ, ठीक उसी पल खुद पृथ्वीराज चौहान वहां आ पहुंचे और सबके सामने अपनी प्रेमिका को वहां से लेकर चले गए। ये सिर्फ प्यार की जीत नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी पूरे समाज को। कहानी का चौथा हिस्सा, धोखे की आग। उस दिन प्यार तो जीत गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस जीत ने धोखे की एक ऐसी आग भड़काई जिसमें सब कुछ जलकर राख होने वाला था। यहां आकर ना कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल अपमान अब एक बहुत बड़े राजनीतिक धोखे में बदल जाता है। जयचंद अपनी बेटी के जाने का बदला लेने में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने देश के दुश्मन मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर हमला करने के लिए बुला लिया। और बस यही वो एक गलती थी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है, सबसे बड़ी त्रासदी। दो लोगों का प्यार, जो उनकी अपनी दुनिया में शायद सबसे पाक चीज थी, वही प्यार बाहर की दुनिया के लिए उनके पूरे साम्राज्य के खत्म होने की वजह बन गया। मतलब उनका मिलना ही उनकी तबाही का कारण बन गया। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। असल में ये कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं है, ये कहानी है उनकी लड़ाई की, जो उन्होंने वक्त और हालात के खिलाफ लड़ी। उन्होंने एक दूसरे का दिल तो जीत लिया, लेकिन अपने आसपास की दुनिया और समय का जो क्रूर पहिया घूमता है ना, उससे नहीं जीत पाए। उनका प्यार चाहे कितना भी सच्चा और मजबूत क्यों ना रहा हो, लेकिन राजनीति, इज्जत और बदले की जो आग थी वो उन पर भारी पड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में प्यार हार गया, या फिर हम ये कहें कि उस जमाने की सोच, उस वक्त की राजनीति, समय के उस मोड़ पर प्यार की इतनी बड़ी ताकत को शायद संभाल ही नहीं पाई। ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हमेशा के लिए हमारे जहन में छोड़ जाती है।